अवकल समीकरण ध्यान दें। अवकल समीकरण में देखो कहा गया हमसे कि जब हमारे पास कोई समीकरण इस प्रकार से दिया गया होगा, ध्यान देना कि जब कोई समीकरण इस प्रकार से दिया गया होगा कि उस समीकरण में हमारे पास एक स्वतंत्र चर हो, एक परतंत्र चर हो, और इन दोनों से मिल करके और उसके सापेक्ष स्वतंत्र चर के सापेक्ष परतंत्र चर का अवकल गुणांक भी मौजूद हो, जैसे डी डी एक्स ऑफ वाई दिखाई दे रहा है ना। यदि हमारे पास कोई भी ऐसा समीकरण आया कि जिसमें हमारे पास एक स्वतंत्र चर आ जाए, एक परतंत्र चर आ जाए और स्वतंत्र चर के सापेक्ष परतंत्र चर का अवकल गुणांक भी मौजूद रहे, डी डी एक्स ऑफ वाई मौजूद रहेगा, तब ऐसे समीकरण को हम नाम देंगे अवकल समीकरण। क्या नाम दिया जाएगा? अवकल समीकरण। अब इस अवकल समीकरण में आप देखो कि डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस हमने साइन एक्स बराबर क्या लिखा है? 0। तो इसमें देखो एक्स हमारे पास क्या है? स्वतंत्र चर है। डी डी एक्स ऑफ वाई लिखने का मतलब है कि एक्स के सापेक्ष वाई का अवकलन किया गया है, यानी कि एक्स के सापेक्ष वाई का अवकल गुणांक हमारे पास दिया हुआ है, दिख रहा है ना। तो जब भी कोई इक्वेशन ऐसा मिलेगा तब इस इक्वेशन को हम नाम देंगे कि यह एक अवकल समीकरण है। कौन सा समीकरण है? अवकल समीकरण। कभी कभी ऐसा भी केवल हो सकता है कि डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर 0 मिल जाए, ये भी संभव है। कभी ऐसा भी आ सकता है कि डी टू वाई बटा डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस साइन एक्स या कुछ समथिंग ऐसा आ जाए, तो भी हम कहेंगे कि यह अवकल समीकरण है। दिखाई दे रहा है ना। तो चाहिए जब भी ऐसा आएगा मतलब उसमें डी डी एक्स ऑफ वाई होना चाहिए, एक्स के सापेक्ष या जो भी स्वतंत्र चर है उसके सापेक्ष परतंत्र चर का अवकल गुणांक मौजूद होना चाहिए, चाहे वो 1 कोटि का हो चाहे 2 कोटि का हो। तो ऐसा जब भी एक इक्वेशन लोगे तो इस इक्वेशन को हम नाम दे देंगे अवकल समीकरण, हो जाएगा। अवकल समीकरण दो प्रकार के होंगे, ध्यान दे दीजिएगा। कै प्रकार के? दो प्रकार। जब हम अवकल समीकरण कहेंगे तो अवकल समीकरण दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है साधारण अवकल समीकरण। कौन सा अवकल समीकरण है? साधारण अवकल समीकरण, पहला यही है, समझ रहे हो। पहला जब हम अवकल समीकरण कहेंगे तो यह होता है साधारण अवकल समीकरण, और दूसरा जब हम कहते हैं तो यह होता है आंशिक अवकल समीकरण। देख रहे हो, दो प्रकार के अवकल समीकरण हम देखेंगे, एक होगा साधारण अवकल समीकरण और एक होगा आंशिक अवकल। साधारण अवकल समीकरण का मतलब है कि इसमें केवल एक ही स्वतंत्र चर है। क्या स्वतंत्र चर है? एक ही स्वतंत्र चर है और उसी के सापेक्ष अवकल गुणांक दिया गया होगा। जैसे इसमें देखो सब में डी डी एक्स ऑफ वाई दिखाई दे रहा, माने स्वतंत्र चर क्या है? एक्स। तो जब एक ही स्वतंत्र चर आता है तब उसको कहते हैं कि वह कैसा है? साधारण है। कैसा है? साधारण। लेकिन जब ऐसा होगा कि एक से अधिक स्वतंत्र चर आ जाए और उसके सापेक्ष फलनों का अवकल गुणांक दिया गया हो, जैसे मान लो कहीं एक्स के सापेक्ष अवकलन हुआ तो कहीं जेड के सापेक्ष अवकलन हुआ हो, यदि ऐसा आता है तब हम उसको कह देते हैं आंशिक अवकल समीकरण। क्या कहा जाएगा? आंशिक। लिखिए, यदि किसी इसको हम कहेंगे कि यह हमारे पास आंशिक अवकल समीकरण है। कौन सा समीकरण कहेंगे? तो आंशिक अवकल समीकरण में आप ये देखिएगा कि आपके पास दो स्वतंत्र चर होने चाहिए। क्या स्वतंत्र चर होने चाहिए? दो, और उनके सापेक्ष अवकल गुणांक उसमें मौजूद होना चाहिए। दिख रहा है ना। तो यहाँ देखोगे वाई स्क्वायर डेल्टा जेड बाई डेल्टा एक्स और धन वाई डेल्टा जेड बाई डेल्टा वाई। तो एक्स के सापेक्ष भी एक बार अवकलन दिया है और एक बार हमारे पास वाई के सापेक्ष भी अवकल गुणांक मौजूद है। तो जब भी ऐसा समीकरण आएगा तब इस समीकरण को कहेंगे आंशिक, और जब केवल एक ही रहेगा तब उसको कहेंगे साधारण अवकल समीकरण, हो जाएगा। आगे की ओर हम लोग बढ़ें, हेडिंग डालिए, अवकल समीकरण की कोटि। अवकल समीकरण की कोटि, हेडिंग बताइए, क्या बता देना है? अवकल समीकरण की कोटि। ध्यान से बात समझिए। जब हमसे कहा गया कि अवकल समीकरण की कोटि क्या होती है, इसे क्या समझते हो कि अवकल समीकरण की कोटि क्या है, तो क्या कहता है कि जब भी हमारे पास कोई अवकल समीकरण दिया गया हो, क्या दिया गया होगा?
अवकल समीकरण यदि हमारे पास दिया गया हो, तब उस दिए गए अवकल समीकरण में, किसमें लेना है, दिए गए अवकल समीकरण में जो उच्चतम कोटि का अवकलज गुणांक या अवकल गुणांक जो भी कहो, जो भी हमारे पास उच्चतम कोटि का अवकल गुणांक या अवकलज उपस्थित होता है, उसको उस अवकल समीकरण का कहते हैं कोटि। क्या कह दिया जाए, कोटि। उच्चतम कोटि का अवकलज माने जैसे हम कभी एक बार अवकलन करते हैं, कभी 2 बार करते हैं, कभी 3 बार करते हैं, कभी 4 बार। मान लो हमारे पास आ गया 2d2y/dx² प्लस x dd(x) ऑफ y प्लस कह दिया 5x = कह दिया, देख रहे हो। तो हम इसको देखेंगे तो हमारे पास यहाँ d2y/dx² है, इसको देखेंगे तो यहाँ हमारे पास ddx ऑफ y है और यहाँ हमारे पास केवल 5x दिख रहा है ना। तो जब ऐसा होगा कि दिए गए अवकल समीकरण में, जो भी अवकल समीकरण दिया है, उच्चतम कोटि का जो अवकलज है, उच्चतम कोटि माने जो सबसे ज़्यादा बार अवकलन किया गया है, तो जो सबसे अधिक बार अवकलन वाला दिखाई देता है उसकी कोटि ही को ही हम अवकल समीकरण की कोटि कहते हैं। तो देखा इसकी कोटि 2 है, कितनी है, इस अवकल गुणांक की जो कोटि है वो कितनी है, 2 है, दिख रहा है। हाँ, तो ये जो अवकल हमारे पास दिखाई दे रहा है इसकी जो कोटि है वो कितनी है, 2 है। तो जब ऐसा दिखेगा कि हमारे पास सबसे बड़ा जो कोटि दिख जाए उसी को कहेंगे उस अवकल समीकरण की कोटि। मान लो कहीं आ गया होता x ddx ऑफ y, या क्यूब ले लो, यहाँ भी क्यूब ले लो, धन कह दिया जाए 2xy d2y/dx² प्लस 7 = 0, ऐसा कुछ आ जाए, देख रहे हो। तो इसमें कहा जाए कि इसका बताइए कितना कोटि होगा। तो हमें देखा सबसे उच्चतम कोटि का अवकलज क्या है, d3y/dx³ दिखाई दे रहा है ना। तो जब इसकी कोटि कहेंगे तो इसकी कोटि हो जाएगी कितनी, 3। इसकी कोटि कहेंगे तो इसकी कोटि कितनी हो जाएगी, 2। तो इसकी कोटि 2 है और इसकी कोटि कितनी है, 3। कर ले जाओगे, बात समझ गए। दूसरा पॉइंट यहीं समझ लेंगे, अवकल समीकरण की घात। अवकल समीकरण की घात, ध्यान देना। अवकल समीकरण की घात में क्या कहता है कि जो हमारे पास अवकल समीकरण दिया गया है उसमें जो उच्चतम कोटि का अवकलज मौजूद है या उच्चतम कोटि का जो अवकल गुणांक मौजूद है उसकी घात को ही उस अवकल समीकरण की घात कहेंगे। जैसे सपोज करो कि हमने लिखा x d3y/dx³ और इस पर पावर हमने दिया 2 और यहाँ समझो x² हो dd या d2y/dx² आ जाए और धन हो जाए 7xy आ जाए बराबर हो जाए 0। सपोज ऐसा है कुछ इस प्रकार का कोई हमारे पास एक अवकल समीकरण यदि आ जाता है, तो इस अवकल समीकरण को देखो। जब इस अवकल समीकरण को आप देखेंगे तो उच्चतम कोटि का अवकलज कितना है, d3y/dx। यह मान ले 4 घात हो या 3 घात हो। अब इसमें आप देखेंगे तो उच्चतम कोटि का अवकलज कितना है, d3y/dx³ दिखाई दे रहा है ना। यहाँ हमारे पास कितना है, d2y/dx²। इस पर कै घात है, 2 घात। इस पर कै घात है, 3 घात। तो इस पर 2 और इस पर कै घात, 3। देखो इसकी कोटि ज़्यादा है और इसकी कोटि कम है। हालांकि इस पर घात कम है, इस पर घात ज़्यादा है, लेकिन जिसकी कोटि ज़्यादा होगी उसकी घात को ही अवकल समीकरण की घात कहेंगे। तो ये पर देखा कै घात है, 2 घात। तो उच्चतम कोटि के अवकलज की जो घात होगी उस घात को ही हम कहेंगे अवकल समीकरण की घात। तो जब इसकी घात कही जाएगी तो इसकी घात हो जाएगी कितनी, 2। समझ रहे हो। घात बताते समय यह ध्यान देना है कि जो घात होना चाहिए वो करड़ी चिन्हों या भिन्नात्मक घातों से मुक्त होना चाहिए। मतलब उस पर किसी प्रकार का कोई भिन्नात्मक घात न हो
उस पर किसी प्रकार का कोई करड़ी चिन्ह न हो। इन दोनों चिन्हों से मुक्त होना चाहिए। सपोज करो कभी करड़ी आ जाए, क्या जाए, करड़ी। अगर कभी करड़ी आ जाता है तो पहले करड़ी को हटाएंगे, पहले करड़ी को क्या करेंगे, हटाएंगे, तत्पश्चात उसकी घात को हम लोग बताएंगे। कर ले जाओगे, लिखिए। अवकल समीकरण की कोटि।